हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो बड़ी सेंसिटिव हैं। आप चावल और गंदम के बाद लगाएं तो चावल की जो जड़ें हैं, धान की जड़ें, तो वो तो वाटर लविंग है, यानी पानी खड़ा रहे तो उसको, तो गंदम के उसके उल्ट है। तो इस लिहाज से जो है उसकी इरिगेशन जो है, उसकी एडवाइजरी या इरिगेशन की टाइमिंग, वो बहुत ही जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रिक्ज़ावान एक बार अपनी सावी बैठक के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज हमारा बहुत दिलचस्प मौजू है। हम बेसिकली सारे किसान भाई जानते हैं कि इस वक्त गंदम जो है खेतों में है और बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगह पे किसान भाई जो हैं गंदम का उगाव कर चुके हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि हमारी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादे कम हो रहे हैं, इसी तरह पानी की भी काफ़ी कमी है। तो इसी मसले पर बात करने के लिए हमने अपने कुछ ख़ास मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब, जो कि तमगा इम्तियाज़ भी हैं और हमारे लिए बहुत मोहतरम भी हैं। माशाअल्लाह ज़राअत के महकमे में बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। और हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं बरीरा फ़ातिमा साहब, जो कि पीसीआरडब्ल्यूआर से ताल्लुक़ रखती हैं और ज़राअत के महकमे में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रही हैं। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज की डिस्कशन है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत मुफ़ीद साबित होगी। जी हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियर मुश्ताक गिल साहिब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज की डिस्कशन जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होगी हमारे किसान भाइयों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, वालेकुम सलाम। खासकर इंजीनियर बरीरा फातिमा साहबा, आपको आप पीसीआरडब्ल्यूआर से आपने टाइम निकाला और ख़ासकर आज के टॉपिक के हवाले से जो पीसीआरडब्ल्यूआर ने पिछले चंद सालों से इनिशिएटिव लिए हैं, उस लिहाज से आपकी ये प्रेजेंस इसमें इस टॉपिक पर कि गंदम को हमने आबपाशी गंदम की इरिगेशन के बारे में जो है वो ये डिस्कशन होगी, तो उस सिलसिले में मुझे बड़ी खुशी है कि आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। तो थैंक यू सर। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में गंदम तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 9.5 मिलियन हेक्टेयर, यानी कोई 25 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त हो रही है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, भले वो पहाड़ी इलाका है, रेतला इलाका है, गिलगित से आपको गवादर तक और कराची से पेशावर तक, गंदम जो है वो कॉमन क्रॉप है और ये हमारी स्टेपल फूड है। इसकी पैदावार इसकी जब कम होती है तो हमारी ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है और फिर इसका जो है वो हमारी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। जैसे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमें काफ़ी सालों के बाद जो है हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो अब गंदम की काश्त के लिए, कामयाब काश्त के लिए इरिगेशन जो है आबपाशी वो रीढ़ की हड्डी रखती है। तो इस सूरत में अब हमारे यहाँ इस वक्त जबकि बड़ी ब्रेक थ्रू हो गई है, हम मैडम फरीरा फातिमा साहबा बताएंगी कि इस वक्त जो इशू है कि गंदम को पानी सब फसलों के लिए है, लेकिन गंदम खासकर जब हमारी चावल के बाद आती है गंदम, धान के बाद गंदम आती है, तो उस वक्त डिफरेंट सिचुएशन, मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। जब कॉटन के बाद यानी कपास के बाद, मक्की के बाद, या कई एरियाज में, बरानी एरियाज में आपको बरानी गंदम होती है, तो उसके लिए बारिश के लिहाज से, फिर जो है मौसम के लिहाज से, और पिछली फसल की जो है जैसे चावल है तो उसमें जो मॉइस्चर है वो मौजूद होती है। तो इसके लिए आबपाशी मुख्तलिफ एरियाज के लिए मुख्तलिफ जो है इसकी रिकमेंडेशन। नॉर्मली गंदम को जिस तरह हम सब जानते हैं, गंदम को उगाने के लिए तकरीबन कोई 16 इंच पानी चाहिए। 16 इंच जो है हम अगर लें तो मिलीमीटर्स में वो तकरीबन 400 मिलीमीटर्स पानी है जो गंदम को चाहिए होता है उगाने के लिए। लेकिन मसला ये है कि हमारा सिस्टम, ट्यूबवेल में तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी जो है हमारी आबपाशी जो होती है नहरी निज़ाम से, उसके लिहाज से वाराबंदी का जो है वो फैक्टर है। और सबसे बढ़कर
फिर जब बारिश होती है, बारिश के बाद उस पानी को भी, वो भी उसको फसल को मिलता है उसकी जरूरत के मुताबिक। तो अब क्वेश्चन इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि हम वो सर्विस दी जाए जो बारिश को भी जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो, और फिर अगर और उसके बाद जो बकिया उसकी जरूरत से मद्देनजर रखते हुए हमने, और मेथड ऑफ इरिगेशन जो है कि आप किस तरीके से मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी बाज जगह गंदम जो है जिम्मेदार ज्यादातर एरिया में छठे से काश्त करते हैं, उसके बाद लाइन सोइंग का है, फिर बेड प्लांटिंग यानी पटली और उस पर काश्त करते हैं। तो उस लिहाज से जो उसको सर्विस एक देने की जरूरत है। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जी गंदम को 4 पानी लगने चाहिए, पहला जो है उसकी सोइंग के कुछ 20-25 दिन बाद जब उसकी क्राउन रूट डेवलप होती है उस वक्त, और फिर दूसरा पानी और टिलरिंग स्टेज पर, तीसरा आप बूटिंग स्टेज पर, और चौथा आप ग्रेन फॉर्मेशन इस तरीके से देते हैं। लेकिन अब जो पीसीआरडब्ल्यूआर ने इस वक्त जो हमारे पास जो बहुत बड़ा स्टेप है जो पीसीआरडब्ल्यूआर ने लिया है, उन्होंने इसको जो है वो हम मैडम बरीरा फातिमा साहबा से भी जानना चाहेंगे। लेकिन मैं ये करूं कि उस वक्त हमें जिम्मेदार को वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर उसको इंफॉर्मेशन आती है, तो वो ये उस हिसाब से हम करें कि कम से कम पानी अप्लाई करने से हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो रिक्सा मैं जो इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क्स दे रहा था, उसमें यह है कि गंदम की जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो बड़ी सेंसिटिव हैं। आप चावल और गंदम के बाद लगाएं तो चावल की जो जड़ें हैं, धान की जड़ें, तो वो तो वाटर लविंग है, यानी पानी खड़ा रहे तो उसको, तो गंदम के उसके उल्ट है। तो इस लिहाज से जो है उसकी इरिगेशन जो है, उसकी एडवाइजरी या इरिगेशन की टाइमिंग वो बहुत ही जरूरी है। तो उसमें मैं जो सावी के इनिशिएटिव भी इस सिलसिले में लिए गए हैं पीसीआरडब्ल्यूआर के साथ मिलके, और पीसीआरडब्ल्यूआर ने जो सर्विस शुरू की है उसमें मेरा ये सजेशन होगी कि हमें हमारे एक्सपर्ट्स अब्दुल हनान साहब हैं जो सावी की तरफ से, जिन्होंने ये इस प्रोजेक्ट में, तो इन दोनों एक्सपर्ट्स को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इनको सुने, ताकि हम जो 20,000 फार्मर जो इस वक्त जिनको सर्विसेज पीसीआरडब्ल्यूआर के प्लेटफॉर्म से दी जा रही हैं, हमें उन तकरीबन जो है 10 मिलियन 1 करोड़ काश्तकार तकरीबन गंदम काश्त करते हैं जो पूरे पाकिस्तान में, तो उन तक पहुंचना है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आज के टॉपिक से इन 2 एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं, मैडम बरीरा फातिमा साहबा और अब्दुल हनान साहब, हमें जो लेटेस्ट जिद्दत है इस सिलसिले में, वो उसके बारे में हम हमारे नाजरीन भी, फार्मर भी हमारे सुनना चाहेंगे कि इसको हम किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। जी मैम बरीरा फातिमा साहब, बराए मेहरबानी आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएंगे किस तरह पीसीआरडब्ल्यूआर किसानों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और किस तरह से किसान आपके महकमे से फायदा उठा रहे हैं। जी, शुक्रिया रिक्सा एंड शुक्रिया गिल साहब एंड शुक्रिया अब्दुल हनान साहब एंड थैंक यू टू सावी। आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम लोग इस बैठक में आप लोगों के साथ आए और अपने किसान भाइयों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें। इस तरह है कि सर हम ये समझते हैं कि जैसे कि सर आपका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फील्ड में, हमारे जो फार्मर्स हैं, मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, फार्मर्स जो है ना हम साइंटिस्ट से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं और वो बेसिकली अपने फील्ड के रिसर्चर्स हैं, हम उन्हें साइंसदान समझते हैं अपनी ही फील्ड का। तो हम लोगों का पीसीआरडब्ल्यूआर का बेसिकली रोल ये होता है कि हम
हम उनसे लर्न करके उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके, जैसे कि सावी का भी यही इनिशिएटिव है कि फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हम खुद समझते हैं, उनसे सुनते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ये ऑल्दो एक बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि सर ने बताया तकरीबन 1 करोड़ फार्मर्स गंदम लगाते हैं, या 1 करोड़ लोग गंदम के लगाने के इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और पूरी कौम को फीड कर रहे हैं। तो हम लोगों का सब लोगों के साथ तो ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको ना सिंपल सॉल्यूशंस दे सकें और जो कि साइंस बेस्ड भी हों। जैसे कि सर ने कहा कि ये एक तो सीधी सी बात है कि गंदम को 400 मिलीमीटर पानी रिक्वायर्ड होता है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपने इस फील्ड का ज़्यादा सिनेरियो में बहुत अच्छे बेटर जज हैं कि क्या उनकी क्रॉप को 400 मिलीमीटर या 16 इंच पानी ही वो दे पाते हैं, या कभी बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि चूंकि कहीं जगहों पे वाराबंदी 8 दिन की होती है, कहीं 15 दिन की होती है, तो वो अपनी बारी के ऊपर पानी लगा देते हैं, क्योंकि अगले मौसम का पता नहीं होता है कि मौसम क्या होने वाला है, क्या बहुत ज्यादा धूप की तपिश बढ़ने वाली है या बारिश आने वाली है। तो बारिश की सूरत में फसल का नुकसान होता है, जो आपने फर्टिलाइजर भी लगाई होती है उसका भी नुकसान हो जाता है। और जो दूसरी सूरत में अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर स्ट्रेस आ जाए, जैसा कि पिछले इसी साल में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हीट वेव आ गई थी, तो पानी भी नहरों में भी नहीं था, फार्मर्स को ग्राउंड वाटर पंप करना पड़ा, और उसका नुकसान भी बहुत सारे एरियाज में इसलिए हुआ कि कुछ एरियाज में जहाँ सैलिनिटी है ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा, तो फसल को नुकसान भी हुआ। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों की इजाज़त से अगर कुछ 2 स्लाइड्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, मेरा ख्याल में कि वो विजुअल होगा। मैं जी क्या जी शेयर कर सकती प्लीज, हूँ? जी जी प्लीज मैम, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ तो फिर आप शेयर कर जी पाएंगे। मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जी आप को होस्ट है ऑलरेडी, चलिए आप शेयर कर ठीक है, सकती हैं। थैंक यू। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी से देख जी सकते आप हैं। देख सकते ओके। हैं। बेसिकली क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट डिटरमिन करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं कि फसल को पानी की को कैसे आप मेजर कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा ग्रेविमेट्रिक मेथड है जो कि हम साइंसदान कर सकते हैं उसको ज़मीन को, और फार्मर्स का ग्रेविमेट्रिक मेथड ये होता है कि वो कुदाल मार के वतर चेक करते हैं कि उसकी मुट्ठी मार के ढेला मुट्ठी उसकी बनाकर मिट्टी की, और उसका ढेला चेक करते हैं कि उसमें मॉइस्चर है या नहीं, ये कुदाल मार के चेक करते हैं। लेकिन वो यही बात होती है ना कि रूट जोन का भी अंदाजा नहीं होता है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स को अंदाजा होता है। फिर उसके बाद एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स की टेक्नोलॉजी है, उसमें टेंसियोमीटर्स आ जाते हैं कि जो कि गंदम की जड़ों के साथ लगे होते हैं, और उससे आपको पता चल जाता है कि उस फील्ड के अंदर आपको मॉइस्चर की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये तो एक तरीकाकार है। दूसरा एक आम सा तरीका है जो कि बारी की बात है कि जब आप पानी तभी लगाते हैं जब आपकी बारी होती है। तीसरी जो है विजुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है कि आप जाते हैं खेत में, जाके देखते हैं कि आपके खेत में कंडीशन क्या है पानी की, पौधे मुरझा तो नहीं रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाए, पौधे मुरझाने भी लग जाएं, फिर फार्मर्स फ़ौरन अपनी फसल को, क्योंकि फसल उनकी औलाद की तरह होती है, उसको बचाने के लिए फ़ौरन ट्यूबवेल या तो हायर करते हैं या ट्यूबवेल अरेंज करते हैं, पानी लगा देते हैं। तीसरा जो अब साइंटिफिक मेथड्स की तरफ मैं आऊँ, सॉइल मॉइस्चर सेंसर के बाद अब ये जो इरिगेशन टर्न और विजुअल फील्ड ऑब्जर्वेशन है, ये फार्मर्स की अपनी चॉइस पे है। अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी अपनी चॉइस पे है अगर उसके पास है, लेकिन चूंकि आजकल दुनिया में अवेलेबल तो है, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल है लेकिन बहुत कम है और महंगे भी बहुत है। फिर तीसरा जो मेथड है वो ये है कि हम लाइसीमीट्रिक स्टडी करें। लाइसीमीट्रिक एक बेसिकली मॉडल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे आप क्रॉप को फील्ड में उसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट डिटरमिन करते हैं। जैसे मुश्ताकिल साहब ने कहा 16 इंच गंदम की रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिकली लाइसीमीटर से हमें पता चला है कि 16 इंच एक सर्टन पीरियड में, किसी भी एक स्टैंडर्ड पीरियड में 8-10 साल की स्टडीज के बाद पता चलता है कि 400 मिलीमीटर इतनी इसकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट हो सकती है।
फिर FAO ने कुछ मेथड्स डिटरमिन किए हुए हैं कि आबी बुखारात बन के कितना पानी निकल रहा है ज़मीन से और फसल से, और ज़मीन के अंदर कितना जा रहा है, तो इस हिसाब से और पानी फार्मर 6 से 7 इंच लगा देता है एक इरीगेशन में, वो लगाता नहीं है, लग जाता है, क्योंकि इरीगेशन का मेथड ही है फ्लड इरीगेशन। फिर तीसरा एक मेथड जो है कि इन सब की स्केलेबिलिटी का भी मतलब ये इतने कुछ मेथड्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन कुछ इतने एक्यूरेट नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि एक्यूरेट बस नॉर्मल से एक्यूरेट है, लेकिन उनको आप लार्ज स्केल पे देख सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैटेलाइट का डाटा। तो अब हमने ये किया कि हमारे पास PCRWR चूँकि काफ़ी अर्से से रिसर्च कर रहा था, हमारे पास हमें मालूम था कि गंदम की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, सिंध के अंदर गंदम को कितना पानी चाहिए और पंजाब के अंदर गंदम को कितना पानी चाहिए। तो अब हमारे पास ये था कि हमें कैसे पता चले कि पूरे पाकिस्तान के स्केल पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में हमें सैटेलाइट के डाटा ने मदद दी। तो ये हमारा ये सैटेलाइट का एक कॉन्सेप्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ये नासा की सैटेलाइट से हमारे पास डाटा आता है PCRWR के सर्वर पे, और पूरे पाकिस्तान का मैप बन जाता है। ये जितना आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आजकल के मौसम में जैसे गंदम लगी हुई है, और ये मैप शो कर रहा है कि पंजाब के अंदर पिछले हफ्ते में गंदम का जो है पानी 6 से 7 इंच गंदम से पानी निकल गया है, और इसी तरह क्या कहते हैं सिंध के अंदर ये 8 से 10 इंच बता रहा है। तो हम इसको फिर इसको क्रॉप कोफिशिएंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने लाइसीमीट्रिक वैल्यू से डिटरमिन की हुई है, और ये कोई आसान स्टडी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसकी स्टडी की है। फिर उसके बाद एक हम मैसेज बनाते हैं जिसमें हम किसान भाइयों को ये मैसेज देते हैं, जो कि अब सावी के ऐप पे भी मौजूद है, कि आपके इलाके में पिछले हफ्ते में फसल ने कितना पानी, गंदम की फसल ने कितने इंच पानी इस्तेमाल किया, और अगले हफ्ते बारिश या आंधी मुतवक्को है या नहीं। अगर तो और अब हम ये भी बता सकते हैं कि कितने हद तक अगले हफ्ते में बारिश मुतवक्को है। वो हमने कैसे मैयर किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फार्मर्स को बता देते हैं कि बारिश मुतवक्को है, तो उस हिसाब से आप पाशी करें। तो ये हमारा एक मैसेज, हम अगर फार्मर्स को चाहें तो वो हमसे डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। वो बहुत इतना कोई इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने जस्ट नंबर और अपना इलाके का नाम हमें भेज दें, हम आपको डायरेक्ट भी मैसेज भेज सकते हैं, या वो सावी की एप्लीकेशन से भी हमारा मैसेज दे सकते हैं, वीकली अपडेट होता है। तो अब ये जो पार्ट है ना, कंप्यूटेशन पार्ट, इसका इसको हमने इसको भी एक्यूरेट किया। हमने इसको ऐसे एक्यूरेट किया है कि हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फार्मर्स को सिटीजन साइंटिस्ट का दर्जा दिया है, और उनसे डाटा लिया है। वो अपनी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन का डाटा हमसे शेयर करते हैं, और उस डाटा को यूज करके हमने सैटेलाइट डाटा का एक करेक्शन फैक्टर निकाला है। मतलब अब सैटेलाइट जो है वो बहुत दूर खिला में मौलिक है, और वो खिला से डाटा मैयर करके हमें बता रही है, और वो कह रही है कि इतना पानी आपके आबी बुखारात बहावलपुर से निकले हैं। तो हम लोग ने कहा कि ये अब सैटेलाइट का डाटा तो चूंकि दूर से है, उसको करीब से जाकर उसको ठीक करने का तरीका कार ये है, हम लोगों से ग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन लें। फिर उसकी बेसिस पे हमने सैटेलाइट का डाटा करेक्ट किया। अब करेक्ट करने के बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम फार्मर्स को ये बता सकते हैं कि इस हफ्ते तो चले, पिछले हफ्ते आपकी फसल ने असल में पानी कितना इस्तेमाल किया। पहले हम चेक करते थे तो पता चलता था कि हम बता रहे हैं कि 2.5 इंचेस इस्तेमाल कर लिया, लेकिन असल में कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी, इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया होता था। यानी कि दोनों तरफ से हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया है। तीसरी जो हमने चीज़ इसमें इम्प्रूव की है वो ये है कि पहले हमें ये मालूम नहीं होता था कि किस हद तक बारिश हो सकती है, और इस साल हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए हैं कि हम फार्मर को ये तक बता सके हैं कि अगले हफ्ते
अगर आपके यहाँ 4 इंच बारिश होनी है तो फार्मर्स ने हमें वेरीफाई किया कि जी आपने बताया था कि अगले हफ्ते 4 इंच तक बारिश हो सकती है और 4 इंच बारिश हुई है। तो इससे ये हुआ है फायदा कि फार्मर जो अननेसेसरी इरिगेशन था उसने, क्योंकि इरिगेशन की तो बारी आ गई ना, और अगर जुमे वाले दिन उसने पानी लगा दिया और जुमे रात से बारिश शुरू हो गई है, उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर्स हैं कि जब हमने उनको बारिश की फोरकास्ट की और उन्होंने पानी हमें जस्ट टेस्ट करने के लिए पानी नहीं दिया, तो उसमें ये हुआ कि बारिश होने की वजह से उनकी फसल खराब होने से बच गई। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बारी पे वो पानी दे दिया, उनका फिर ये नुकसान हुआ कि उन्होंने जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी लगाई हुई थी उसका भी नुकसान हो गया। और फिर आपको पता है इस साल अगस्त में कितनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के कपास के खेत में पानी खड़ा रहा और कपास की फसल बर्बाद हो गई। तो ये ऐसी सिनेरियो में, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है, इसमें ये इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। ये मेरी तरफ से ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर कोई फर्दर चीज़ आप पूछना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपसे बात करने के लिए। जी मैम बरीरा, आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से बताया कि किस तरह पीसीआरडब्ल्यू और अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। मेरा मुश्ताक गिल साहब से सवाल है कि सर अगर जैसा कि आप जानते हैं कि पानी की शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा है और बारिशों का जो सीज़न है वो भी अनप्रडिक्टेबल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल समटाइम इस तरह भी हो जाता है कि बहुत सारी बारिश आ जाती हैं, फिर जैसे पिछले साल गंदम में हुआ था कि बहुत ज़्यादा हीट वेव आ गई, तो उसकी वजह से गंदम का जो दाना था वो श्रिंक कर गया, छोटा रह गया, तो हम बहुत सारे काश्तकारों की जो गंदम की पैदावार थी वो कम आई थी। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियों का पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सिनेरियो आ गया है और इस पानी की भी किल्लत है, और अब जबकि हमारी ज़मीनें भी उतनी जितना हमारी ज़मीनों की कैपेसिटी थी प्रोड्यूस करने की उतनी नहीं रही, दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? और ख़ासकर अगर गंदम के जो काश्तकार हैं उनके पास पानी कम है, तो वो कहाँ-कहाँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। रिक साहब, पहले तो मैं कम्प्लीमेंट करूंगा, उनको दाद दूंगा। मोहतरमा इंजीनियर बरीरा फातिमा साहबा ने बड़ा ही डिटेल्ड तरीके से साल हर साल का इस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में, आबपाशी की रिक्वायरमेंट के बारे में जो पीसीआरडब्ल्यूआर ने रिसर्च की है, और फिर हाल ही में चंद सालों से जो नासा के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साथ मिलके ये मॉडल जो है एक डेवलप किया है, जिसके लिए हम ये बता सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि पहले इस पूरे सिनेरियो में जब हम 400 मिलीमीटर या 16 इंच बारिश का 4 जो हमारी इरिगेशंस हैं उनमें देते थे, तो काश्तकार को बारिश के बारे में, मौसम के बारे में, हीट वेव के बारे में इंफॉर्मेशन वो नहीं मिलती थी। लेकिन ये एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। और इससे हम जो है वो जो आपने सवाल किया है कि उन इलाकों में जिस तरह पिछले साल, पिछले गंदम के सीजन में हुआ कि हमारी विंटर रेंज जो थी वो बहुत एरेटिक आई, अचानक बारिशें आ गई और उन्होंने गंदम के खेत जो थे वो उस वक्त वो जो थे पानी में सबमर्ज हो गए। उसके जरिए उनको पानी जो है वो खड़ा होने से उसके रूट सिस्टम को, बाज़ जगहों पर तो रूट सिस्टम डैमेज हुआ, गंदम जिसको कहते हैं मारी गई, वो बड़ी हुआ। दूसरा जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि हमारा हीट स्पेल, हमारा टेम्परेचर जो था गंदम के सीजन में फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में, जबकि ग्रेन फॉर्मेशन हो रही थी और उसके लिए टेम्परेचर जो था गंदम को वो तकरीबन 30 सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं चाहिए था, तो टेम्परेचर जो था वो शूट अप किया और उससे हमारा, जिस तरह आपने रिक्सा बात की कि वो ग्रेन श्रिवल्ड हो गया और हमारी पैदावार जो है वो कम हुई। एक तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि अब क्लाइमेट चेंज आ गया। आज हाल ही में मैं अभी आज ही अब्दुल हनान साहब से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बड़ा इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल जो फोरकास्ट की है जो वो है कि तकरीबन मौसम गंदम के सीजन में खुश्क रहेगा, यानी इतनी
रेनफॉल जो है वो हमें जो रेटिक लास्ट ईयर जो हुई थी वो इतनी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वीकली बेसिस पर मौसमियाती तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियां ऐसी आ रही हैं कि हमें उस तरह की सर्विस की ज़रूरत है और बड़ी अशद ज़रूरत है जिसका मोहतरमा इंजीनियर बरीरा फातिमा साहबा ने जिक्र किया कि हमें वो इंफॉर्मेशन अलर्ट आना चाहिए। तो इस सिलसिले में जहां PCRWR का फिर सावी ने उनके साथ मिलके ये एक ऐप डेवलप की और ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम उन फार्मर्स को जो 1 करोड़ में से तकरीबन कोई 80 लाख वो फार्मर हैं जो छोटे फार्मर हैं, जिनका ना तो वहाँ टेंशियोमीटर लग सकता है, ना वहाँ और इंस्ट्रूमेंट्स लग सकते हैं, और ना ही उनको हम वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो उनको इस मौजूदा हालात के तहत चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं जहाँ इन्होंने इस मौसमियाती तब्दीली के लिए PCRWR ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वहाँ मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं ये एक और भी हकीकत शेयर कर रहा हूँ कि इसमें सावी ने अपने इस ऐप में जिस तरह इनकी हमारी फार्म एडवाइजरी सर्विस है और वो सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, यानी एक खास फार्म पर, मतलब आप स्पेसिफिक फार्म पर वो जो है वो फोकस्ड है, उसमें वेदर अलर्ट है। खैर मैं हनान साहब से उसके लिए गुजारिश करूंगा, लेकिन यहाँ मैं एक और दूं कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है इस वक्त 22 करोड़ की आबादी है हमारी, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 1 करोड़ के करीब फार्मर हैं जो गंदम तो कॉमन है, बाकी भी जो है उनमें 80 लाख फार्मर छोटे फार्मर, लेकिन 22 करोड़ आबादी के अगेंस्ट तकरीबन 10 करोड़ की आबादी जो है उनके पास ये गैजेट मौजूद है, ये फोन मौजूद है, मोबाइल फोन की सहूलत है। आपको पाकिस्तान के किसी हिस्से में किसी जगह भी किसी फार्मर, कल मैं रहीम यार खान इधर इस साइड की तरफ हम गए, एक 3 एकड़ के काश्तकार थे, चौधरी बरकत अली थे, वो उन्हें सादकाबाद के एरिया में मिले, उनके पास भी जो था उनके घर में 2-3 ये थी वो मैसेज आता था। तो हमें इस गैजेट को, इस टूल को, इस सहूलत को जो है आबपाशी की एडवाइजरी की सर्विस के लिए इस्तेमाल करना है। जब उस फार्मर को हफ्ते के बाद एक इंफॉर्मेशन मिलेगी इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस कि यहाँ पर इतनी बारिश हुई है, इतना पानी कंज्यूम किया है, यानी इस्तेमाल किया है, जो मैसेज में जो PCRWR और सावी के प्लेटफॉर्म से मैसेज जो जा रहा है उसमें है कि आपको अब जो पानी लगाना है वो आप इतना लगाएंगे इतनी देर तक, और उसके लिए फिर कैलकुलेशंस बड़ी आसानी से, जिस तरह रिक्सा आपने पूछा कि काश्तकार जो है अगर तो वो नहर का पानी लगा रहा है तो उसके पास एक लिमिटेड है, वाराबंदी सिस्टम है, वो एक राशन डिपो शॉप की तरह है कि हफ्ते के बाद जुमेरात को बारिश होती है, जुमे को पानी है तो लामाला उसने इस्तेमाल करना है। तो उस सूरत में वो एक डिसीजन ले सकता है कि मैं अगर पानी इमीडिएटली उसी हिसाब से दूंगा तो वो फ्लड कर देगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एडवाइजरी सर्विस ये इस वक्त का तकाजा है। तो इस सिलसिले में जहां वो ट्यूबवेल का जहां वो ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर रहा है, जहां नहर का पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए ये एडवाइजरी, स्पेसिफिक एडवाइजरी जो है वो इसको मदद मिल सकती है। और जिस तरह का डेटा मैडम ने बताया, जो इंफॉर्मेशन हमें दी, एक हम वो उस वक्त फील्ड एंड अपीयरेंस या ग्रेविमीट्रिक मेथड जो होता था उसके जरिए करते थे, वो डेला बना के काश्तकार वो वतर चेक करता था और उस हिसाब से इरिगेशन होती थी। लेकिन अब इस साइंटिफिक टूल को दुनिया इनको इस्तेमाल कर रही है, तो हमें जब ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो इसके लिए हमें एक इस मैसेज को भी हमें रिवाइज करने की जरूरत है। इस मैसेज में हम जब उनको ये कहते हैं इस मैसेज में कि आपकी पिछले हफ्ते में 0.2 इंचेस या 0.2 मिलीमीटर आपकी पानी की रिक्वायरमेंट थी या 4 मिलीमीटर रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए काश्तकार के लिए शायद इसको इतना आसानी से फॉलो करना मुमकिन ना हो, तो वो फिर ये इस मैसेज को इम्प्रूव करके हम वो इस
ऐप को भी, जो सावी का ऐप है, उसमें इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अब्दुल हन्नान साहब सावी से कुछ थोड़ा सा वो इसके बारे में अगर जिक्र करें, तो कि उस काश्तकार को ये ऐसी शक्ल में मैसेज आए कि वो हर वक्त अपनी लेवल पर वो जो है डिसीजन ले सके कि कहीं आंधी तो नहीं आई, कोई इस तरह का कोई सिलसिला तो नहीं हुआ कि विंड स्टॉर्म की वजह से उसने पानी लगाया और फिर वो जो है अपना आंधी आई और वो फसल लाज कर गई। तो ये जो मुख्तलिफ वेदर अलर्ट्स हैं, उसके बाद उसकी जो रियल टाइम डेटा है फार्मर का, और उस लिहाज से अगर ये दें, इस PCRWR का जो इनिशिएटिव है उसको हम किस तरीके से ब्लेंड करके ये इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस जो है, डिजिटल इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए आज बड़ा एक मौका है कि इसमें हम, जहां मैडम ने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया, उस सूरत में अब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अब्दुल हन्नान साहब सावी से जो है वो करें कि किस तरीके से हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और फर्दर आगे इसको, जिसको कहते हैं स्केल अप करना, इसको एडवांस करना। मसलन ये अगर एक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंफॉर्मेशन है, तो ये 130 डिस्ट्रिक्ट्स या 110 डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के, उनमें जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन को हम जो है इस प्लेटफॉर्म को, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी ये है जो सर्विस जिसकी ज़रूरत है कि पानी कब, कितना, और फिर बाद में जिस तरह है कि कैसे लगाना चाहिए, वो दूसरा क्वेश्चन होगा। और वो है कि उसमें जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, काश्तकार अब जो नई टेक्निक्स आती हैं इस मोबाइल से, इस नेट से, उसको जब व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक आदमी है जो पटड़ियों पर खेली और पटड़ियों पर गंदम काश्त कर रहा है, और एक जो है वो लाइन सोइंग, ड्रिल सोइंग कर रहा है, तो इस सिलसिले में ये वो अपने डिसीजन ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहना चाहें? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों को सलाम तबूक से सलाम। ठीक है जी। आई मैं देख रहा था माशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों की बैठक जा रही थी माशाल्लाह। मैंने कहा मेरे से रहा नहीं गया, मैं मीटिंग से निकल के आ गया, मैंने कहा ये ज़रूरी है, तो आई जस्ट बी हियर। सो बहुत शुक्रिया। आई थिंक गिल साहब आपने बड़े प्यारे तरीके से समझाया, बताया। तो पानी की कदर पूछनी है तो सऊदी अरब से पूछें, पानी की कदर पूछनी है तो मिडल ईस्ट से पूछें कि जिस तरह से पानी के लिए इन लोगों को इतना मुश्किल टाइम देखना पड़ा है और किस तरह से फसलें ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरब में उन्होंने गंदम की जो काश्त है उसको बैन किया हुआ है कि किसी फसल जिसको आपने पानी जमीन से निकाल के लगाना है तो वो फसल आप नहीं लगा सकते। तो हम तो पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि वो पंजाबी कहते हैं ठंडे दूध में फूका मार दें। तो इसको यूज करें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ आज का सोच रहे हैं कि आज पानी है, प्लेंटी है, हम अपनी औलाद को क्या दे के जा रहे हैं। I think Madam Brida, thank you so much. Big salute to you because PCRWR ने जो झंडा उठाया है पाकिस्तान में इरिगेशन एडवाइजरी को देने का, और सावी ने जिस तरह आपके साथ हैंड ज्वाइन किए, तो आई थिंक वी नीड टू एजुकेट आवर फार्मर। हमें अपने जिम्मेदार को बताना है, हमारी माओ को बताना है, अपने बच्चों को बताना है कि ये पानी जो है ना, जिसको कहते हैं ये फॉसिल फ्यूल वाला पानी है जो जमीन से हमने इकट्ठा करके जमीन के अंदर गया हुआ है, तो ये इसको बड़ा सेंसिबली यूज करना पड़ेगा हमें। तो अभी हमें अल्लाह ने बरकत दे दी है, अब थोड़ा सा हमारा माइंड हमें फ्री में कह लें, या थोड़ा सा सम टाइम मुझे रियली रोना आता है जिस तरह मैंने पानी को वेस्ट होते देखा है। सोलर इरिगेशन इज ए कम्प्लीटली समथिंग, अंग्रेजी में कहते हैं वी शूटिंग इन आवर ओन फुट, हम अपने पाँव के अंदर कुहाड़ी मार रहे हैं। अगर हमने इसको फ्लड इरिगेशन करके पानी को जाया किया तो मैम वी विल नेवर एवर रीच एनीवेयर, वी विल बी अ डिजास्टर प्लेस to believe. Sir, I completely agree with you. असल में हम लोगों को ये भी तो देखना है कि आप सही कहते हैं कि हमारे मुल्क में हम लोग ग्राउंड वाटर एक सोच बन गई है ना कि पानी फ्रीली अवेलेबल है और नहरी पानी की भी कोई इतनी खास कॉस्ट नहीं है, कीमत नहीं है।
और गंदम को लगाने वाली जो पानी है उसका तो आबियाना बहुत ही कम है। तो बात ये है कि पानी की वाकई जो नहरी पानी है उसकी जो हमारे नहरी पानी की क्वालिटी है उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम वाकई उसका बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान के एक ज़री ख़ानदान से है और मेरे ख्याल में शायद हम लार्ज फार्मर्स में ही आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको चले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जो जहाँ पर ग्राउंड वाटर थोड़ा सा शैलो होता है ना, यानी ज्यादा गहरा नहीं होता, वहां पर ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन भी होता है। उसमें इरिगेशन में होता ये है कि जब रात के टाइम जमीन का टेम्परेचर कम होता है ना, आसमान का टेम्परेचर कम होता है, आबोहवा कम होती है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है, तो जमीन के टेम्परेचर से जमीन से बुखारात निकलते हैं, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर जो होता है ना उसने हीट एब्जॉर्ब की होती है ओवरनाइट। तो उससे ये होता है कि जो जमीन से जमीनी पानी है ना ऊपर की तरफ मूव करता है और वो जड़ों के पास आ जाता है। तो वो भी जो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन से भी आपकी जो फसलें हैं उनको पानी मिलता है ओवरनाइट। और अक्सर औकात आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाकों में स्पेशली सर्दियों के मौसम में जमीन के ऊपर कलर आ जाता है। ये उसकी एक मिसाल है कि जमीन से जो हीट निकल रही है वो रात के टाइम ऊपर आई है और वो साथ अपने मॉइस्चर भी ले आई है। बट ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। पंजाब में तो खैर इतना ज्यादा नहीं है पानी, बहुत कम एरियाज हैं जो वाटर लॉक्ड है, लेकिन सिंध में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ के वाटर टेबल 1 से 2 मीटर पे मौजूद है। वहां पर अगर फार्मर कुछ ना भी करे ना, सिर्फ गंदम का बीज लगा दे और एक पानी पे भी वो अपनी गंदम कर सकते हैं। इवन सरगोदा के कुछ एरियाज में भी फार्मर एक पानी पे अपनी गंदम कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए जहां पर आपका ग्राउंड वाटर 2 से 3 मीटर या 4 मीटर है, वहां हमें ये जरूर देखें। आप बेशक गड्ढा खोद के देख ले, 1 मीटर तक आप खुदाई करें, आपको मिट्टी गीली मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसको भी देखना चाहिए कि लाजमी नहीं है कि 15 दिन बाद अगर आपकी बारी आ रही है तो आपने 15 दिन बाद पानी लगाना ही है। हम उसको किसी और फील्ड में भी लगा सकते हैं। हम अपने जो अगर 3 एकड़ का फार्मर है वो अपने फील्ड को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जितना 3 एकड़ का फार्मर है तो उसके पास टाइम भी उतना ही कम है। तो वो मैनेज कर सकता है कि इस हफ्ते मैं इस फील्ड को लगा लूँ, उस हफ्ते। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अपने फार्मर्स के लिए ना एक बड़ा बिजनेस मॉडल उनको ऑफर कर रही हूँ कि अगर देखें आपको लगता है कि पानी आपको जरूरत नहीं है इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस से या आपके नॉलेज की बेस पे कि जरूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने उसको अपनी फील्ड में लगा के फसल खराब ही करनी है, तो आप किसी को अपनी रिटर्न शेयर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो जब उस बंदे की बारी हो और क्या पता आपको उस टाइम पानी की जरूरत हो, तो आप वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह ये एक लोकल स्केल पे एक्सचेंज की वजह से 2 लोगों का 3 लोगों का 4 लोगों का फायदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी दोनों चीजों को ना मद्देनजर रखना चाहिए। मैम ब्रिटा, आई थिंक आई अप्रिशिएट एंड आई थिंक दिस इज वेयर हमें जो है मतलब जब चीज वो बहुतात में होती है हमें उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो अल्लाह ने नेचुरल जो पौधे का मैकेनिज्म बनाया है, जो पहली इरिगेशन है, दैट समथिंग इज क्रिटिकल, तो उसमें हमें थोड़ा सा गाइड करें कि पहली इरिगेशन को हम डिले करें तो उसका फायदा क्या है। रूट सिस्टम उसका डेवलप हो जाता है, पौधा अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश करता है। तो वो जो है बाद में आने वाला अगर डिफिकल्ट टाइम उसके लिए भी, तो ये हमने देखा है स्पेशली जो आप जो सिट्रस की जो गार्डनिंग है, जो पौधे ड्रिप इरिगेशन पे लगते हैं वो अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, उनका रूट सिस्टम नीचे जाना शुरू करता है। तो जिनको आप पहले फ्लड इरिगेशन पे होते हैं तो उनका ट्रेन करना मुश्किल होता है, तो पौधा लेजी हो जाता है। तो आई थिंक जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम आप थोड़ा सा इसके ऊपर टच करेंगे प्लीज। मेरा तो आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो ये कि देखें, जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, अब आप ये देखें ना, इंसान के हिसाब से देख ले, एक छोटा सा बच्चा होता है वो कितने पानी पी लेता है दिन में। हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा है चाइल्डहुड एज में उसकी ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट जो है ना 4 से तकरीबन 1 लीटर तक काफी है उसके लिए। जो एडल्ट है
16, 17, 18 साल से ऊपर से 50 साल के दरमियान, उसे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यही हाल प्लांट्स का भी है ना। छोटा प्लांट होता है उसको इतना पानी नहीं चाहिए होता है। हमें ये देखना चाहिए, मसला ये होता है कि जब हम अभी बीज लगाया है तो हमने अपना खेत जो है पानी से भर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी। फिर जब खेत उसका एक टिलर बड़ा है, एक 7 इंच का पौधा है, उसको भी हमने फील्ड को पानी से भर दिया है, उसकी तब भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उसकी सिट्टा बन रहा है, उस असल तो पानी उसको तब चाहिए, या वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। जाहिर सी बात है, बड़ा दरख्त है, बड़ा कोई भी है, उसके खुलियात बढ़ गए हैं, उसके हर चीज बढ़ गई है, उसकी पूरा एक मास बढ़ गया है, तो उस हिसाब से उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो पहली इरिगेशन थोड़ी ही लगानी चाहिए। हम फ्लड इरिगेशन में भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फार्मर की एग्जांपल देती हूँ। हमारा एक फार्मर है, वो सिंध में है, उसने फ्लड इरिगेशन में अपने आप को कैसे ट्रेन किया कि उसने उसको, वो भी एक छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर नहीं है, 4-5 एकड़ का फार्मर है। तो उसने ये किया कि जब उसका फील्ड, उसने अपनी टाइमिंग मैनेज की कि जब उसका फील्ड, उसका बहुत बड़ा फील्ड था, उसने देखा है कि मेरा फील्ड जो है वो 60 मिनट में पूरा भर जाता है, तो मैंने उसकी इरिगेशन कम करनी है। तो उसने उसको थोड़ी सी स्लोप दी है फील्ड को, और उसमें क्या किया है कि उसने बजाय 1 घंटा उसमें पानी छोड़ने के, उसने आधा घंटा पानी छोड़ा है। अब ये देखें कि वो डेप्थ ऑफ इरिगेशन विद टाइमिंग मैनेज हो गई है। अब आधा घंटा उसने पानी रोक दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता पानी मूव करके, जहां पहले 8 इंच में 1 घंटे में 8 इंच पूरे फील्ड पे फैल जाना था, वो सिर्फ 4 इंच पूरे फील्ड पे फैला है। और इसी तरह हम छोटे जो फील्ड है उसको क्या कहते हैं, जो छोटा छोटा प्लांट है उसको इरिगेशन उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर जो हमारी है ना, अब अगर हम ज्यादा अच्छे मैनेज कर सकते हैं तो वो यही है कि हम बेड्स पे और फरोस पे जो इनकी सोइंग करें, उससे हमारी इसमें ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप छट्टे से करेंगे तो उससे नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स तो ज्यादा होंगे लेकिन हेल्दी नहीं होंगे। बेड्स के ऊपर लगी हुई क्रॉप, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होती है, और वो पानी बहुत एफिशिएंटली लग सकता है थोड़ा सा भी, जब आपने थोड़ा सा लगाना हो। लेकिन और फसल हेल्दी भी होती है, उसका रूट सिस्टम भी अच्छा डेवलप होता है, अच्छी रूट होती है, वो पानी भी अपना ग्राउंड वाटर से भी ले सकते हैं, अपनी ग्रिप होती है, उसकी लॉजिंग नहीं होती। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं पॉसिबल कि हम समझें कि बस एक काम कर लो दूसरा ना करो। हर चीज, नमाजें दिन में 5 होती हैं, 5 पढ़नी होती हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम कि एक पढ़ ले तो बस काम हो गया। ये सर। थैंक यू मैस ब्रेडा। आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये बात जो है ना, मतलब हम समझने की है। और अगेन चूंकि अल्लाह ने पौधे का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है, तो हम ज्यादा पानी लगा के उसको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्लड वाली सिचुएशन पड़ेगी ना। यानी बिल्कुल डाल रहे तो सर, आप छोटे पौधे को थोड़ा पानी, बड़े पौधे को ज्यादा पानी। देखें, ये सोचना चाहिए। इन बच्चे को आप दिन में 4 लीटर पानी पिला के देख ले, मैं कहती हूँ वो स्ट्रेस में आ जाएगा। आप भी आ जाएंगे स्ट्रेस में, ये हर रोज हर टाइम वॉशरूम में जा रहा है, बड़े को आप पिला के देखे। लो जी, अब आपने बात की, चलने अब गिल साहब की तरफ जाते हैं। गिल साहब, आप जरा हमें बताएं वो जो माशाल्लाह, चलो रिजवी साहब को हमने बुला लिया, रिजवी साहब अभी आएंगे, अच्छा और भी कुलीग आ रहे हैं कुछ। तो गिल साहब, वो जो वहां पर आप लोगों ने ककड़गिल में जो काम किया था, वो जरा उसकी थोड़ी सी एलैबोरेट करें। वो थोड़ा सा कितनी बट्टें लगा के कितना पानी सेव होता है जी गिल साहब। जी, इसमें जिस तरह बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, और मैं इंजीनियर बरीरा ने बात की कि हमें मेथड ऑफ इरिगेशन जो है और प्लांट की ग्रोथ स्टेज के हिसाब से, तो गंदम पर खैर मेरा भी आज से कोई 40 साल पहले गंदम की इरिगेशन स्केजुलिंग पर मेरा थीसिस था, रिसर्च वर्क था। तो वहाँ जो हमने देखा, और गंदम का पौधा जो इसकी जड़ है, ये हमारे काफी लोगों के लिए ये बड़ी एक जो थी एक नई चीज थी, लेकिन अब जो है वो इसको महसूस किया जा रहा है कि गंदम का जो जड़ है, वेल जो ड्रेन्ड सॉइल, अच्छी जो जमीन है, उसमें हर 2 दिन के बाद 1 इंच बढ़ती है, और तकरीबन ये
60 दिन तक यानी ये चलती जाती है। इसका यानी रूट जोन जो है वो जड़ भी, जितनी जड़ नीचे जाती है तकरीबन पौधा भी उतना जाता है। तो इस लिहाज से ये मैकेनिज्म वो है कि जिसमें हमें उसकी, अगर जब रूटिंग डेप्थ कम है तो उसको जो है पानी की कम जरूरत है और फिर उसको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह मैनेज किया जाए। तो डॉक्टर साहब आपके सवाल के हवाले से हमने ये देखा कि गंदम का फील्ड जो है वो जो अगर उसको हम लाइन सोइंग पर या फरो इरिगेशन पर या बेड एंड फरो इरिगेशन को, जिसको खेलियों और पट्टियों पर गंदम की काश्त कहा जाता है, ये पहले मुमकिन नहीं था। पहले हम बातें करते थे, लेकिन लेजर के आने से ये जो है एक गेम चेंजर के तौर पर लेजर आया। अब आप 3 एकड़ लंबाई में पंजाब में और सिंध में आप 3 एकड़ लेंथ पर आप इजीली इरिगेट कर सकते हैं, प्लाट बना सकते हैं। अब जो रेज बेड पर आप लेके जाएंगे तो 8 कनाल का एक, डॉक्टर साहब मैं आपके स्पेसिफिक जो कंसर्न था, जो खास आपने बात की, उस लिहाज से जब आप बेड प्लांटिंग के जरिए गंदम को काश्त करते हैं तो 8 कनाल में से आप 2.5 कनाल में पानी देते हैं और जो है बाकी आपका 5.5 कनाल जो है वो 8 कनाल में से उसमें आपकी खाद और बीज ड्रिल सोइंग के जरिए वो उसमें जाता है। तो ये एक हम एज इंजीनियर इसको जो है कहते हैं कि ये बेड एंड फरो इरिगेशन जो है या रेज्ड बेड प्लांटिंग जो है ये ऐसी है, ये ड्रिप सिस्टम है सरफेस सिस्टम का। मैडम बरीरा ने बड़ा डिटेल से बात की कि वो खेत उसका इस साइज का फार्मर का था कि वो इरिगेशन जो थी वो उसको 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में उसको देता था, तो वो सारी लाइट इरिगेशन खेत को चली जाती थी और वो लाइट इरिगेशन जो है वो बेड एंड फरो से ही मुमकिन है। हमने सावी ने पिछले 1 साल से वहाँ जैदी फार्म पर जो राइस के बाद वीट आती है, डॉक्टर अबुल फजल साहब है, वो आप सर्जन है, आज पता नहीं किसी वजह से डॉक्टर साहब की कमिटमेंट है, डॉक्टर साहब आज नहीं है, अदरवाइज वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि किस तरह वो तकरीबन 60% पानी से वो जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा गंदम की पैदावार ले रहे हैं। वो इसलिए भी कि उनको एक वेदर अलर्ट, मौसम की एक सूरत हाल का पता चलता है, उसकी मैसेज उनको आता है उसके ऐप के जरिए, और वो फिर आपाशी का डिसीजन उस लिहाज से लेते हैं। फिर आजकल जो है लाइन सोइंग में राइस वीट के एरिया में उन्होंने डायरेक्ट सीडिंग का किया, जिसमें हैप्पी सीडर भी था, सुपर सीडर और जीरो टिल मेथड था। इसी तरह कॉटन एरिया में हमारी कॉटन और मेज सारी की सारी बेड्स पर चली गई। अब जब वो बेड्स पर वो हम उनको काश्त करते हैं, गंदम की बारी जब आती है तो हम उसको प्लाउ बैक करके उसी तरीके से वही छट्टा वही जो चीजें आती हैं। तो ये एक जिम्मेदार को एजुकेट करने की जरूरत है। मेरी नजर में जिस तरह मैडम ने बात की, सिंध में भी वहाँ उधर साउथ पंजाब में भी और इधर इन एरियाज में ऐसे फार्मर्स की, काश्तकारों की एग्जांपल्स हैं जो इतना है कि वो हमारे लिए एक वो फार्मर स्कूल की हैसियत रखते हैं। वो लोग जो है ना वहां पर उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्रिएट की हैं कि किस तरह कम पानी से, कम खाद से, कम पैदावारी लागत से और कम, जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि कम से कम जो है नीचे के पानी को ग्राउंड वाटर की पंपेज से वो पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। तो इसको जो फिर मैं जोर दे के इस पर ये कहूंगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सऊदी अरेबिया ने गंदम लगानी बंद कर दी। इसी तरह और भी है, लेकिन दुख के साथ, मैं बड़े दुख के साथ और तकलीफ के साथ ये शेयर कर रहा हूं कि हम बजाय इसके कि उस पर ये देते, हमारी कॉटन जो जिस तरह कॉटन का फ्यूचर खराब हुआ। मैडम आपका शायद तल्लक बावलपुर रहीम यार खान रीजन से है, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है सारी की सारी कॉटन, 90% कॉटन जो है वो शुगर केन की तरफ रिप्लेस हुई है, जो कि बहुत बड़ा वाटर गजलर है। और उसमें हम
और उसके बाद जब शुगर केन की फसल, कॉटन के बाद तो फिर भी लोग गंदम काश्त कर लेते थे, कर रहे हैं, लेकिन शुगर केन के बाद गंदम जो है वो नहीं होती, और उसका नतीजा ये है कि जो गंदम की पैदावार कम, एक तो कॉटन गई, दूसरा ये हुआ। तो इसके लिए जब काश्तकार को ये मैसेज आएगा, उसकी पैदावारी लागत कम होगी, उसकी आबपाशी की लागत कम होगी, उसकी ग्राउंड वाटर पंपेज कम होगी, तो लाजमी बात है कि वो इस ऐप को, इसको वो इतने देर से वो फ्री की बजाय वो पे करना भी पसंद करेगा। उसका अगर कोई 3 घंटे ट्यूबवेल का पानी जो है वो एक बारी में बच जाता है, तो उसका वो भी कोई तकरीबन 1500-1600 रुपए का वो अमाउंट है। इसी तरह इरिगेशन से सारे सीजन में वो पानी बचाता है। तो ये एक जरूरत इस अमर की है इस प्लेटफॉर्म से, जबकि डॉक्टर खालिद साहब सऊदी अरेबिया की मिसाल दे रहे हैं। दुनिया में हर जगह आजकल पानी की क्लाइमेट चेंज की वजह से कमी है, हमारे यहाँ भी जो इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की कमी का शिकार है। तो हमें ये डिसीजंस लेना होगा, और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ, गुजारिश करूंगा कि इसके लिए हमें गवर्नमेंट को, हमारी जो है प्लानर्स को इस मामले में आना होगा। ये जब उस एक काश्तकार को ये इरिगेशन एडवाइजरी की सर्विस सैटेलाइट बेस्ड और इस एंड्रॉयड से मिलेगी, तो वो उसको पे करेगा। अगर वो पे कम करता है, नहीं भी करता, तो उसके लिए वो ये है कि ये एक विन विन सिचुएशन है। तो इस पर मैं डॉक्टर साहब से और मैडम से ये गुजारिश करूंगा कि हमें ये बताइए कि हमें आगे कैसे चलना है। अब एक इन 20,000 जो फार्मर थे, ये जो हमारे 20,000 को PCRWR सर्विस दे रही थी, इनमें से हमने कोई 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उन फार्मर्स को टेकअप किया। मैडम आपके इल्म में होगा, चेयरमैन साहब के साथ उन्होंने जब हमने MOU साइन किया, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि MOU तक आप एक एक्शन प्लान और वर्क प्लान दें। तो वर्क प्लान के इस पहले हिस्से में हमने उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सावी की टीम्स ने काम किया, उन फार्मर्स को आइडेंटिफाई किया। वो तकरीबन कोई 800 के करीब वो फार्मर थे जिनको ये ऐप इंस्टॉल करके उस एडवाइजरी का हिस्सा बनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम किस तरीके से जो है हम आगे स्केल अप कर सकते हैं, उसकी हमें जरा मैडम की तरफ से, डॉक्टर साहब आपकी तरफ से, कि ये हम गंदम को ही मिसाल ले लिए, गंदम के बाद आगे हमारी कॉटन आएगी, चावल आएगा और फसलें आएंगी, खरीफ की फसलें। तो इस पर हमें एक रोड मैप की जरूरत है, जो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में हमें मिलकर बैठना चाहिए कि ये इस तरह की इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस कंप्रिहेंसिव वो होनी चाहिए, जो उसकी ज़बान में, फार्मर की ज़बान में भी ये हो कि आपने भाई इतने घंटे पानी लगाना है, बारिश हो गई है, 2 घंटे की जगह आपने आधा घंटा कम लगाना है पानी। सो ये एक सर्विस जो है वो एक बड़ी यूजफुल हो। तो ये मेरी 1-2 गुजारिशात थी इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हमारे कोलीग हाजी मोहम्मद ने कोई क्वेश्चन पूछा। हाजी आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछें। जी बहुत शुक्रिया सर। सर जब हम फरो और इस बेड प्लांटिंग की बात करते हैं, तो जब फार्मर से बात होती है तो उनका सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना वो कम आ जाते हैं बनिस्बत एक फ्लैट जगह पे जब आप छट्टा या ड्रिल करते हैं, और उस निस्बत पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बेड और फरोज बना के स्विंग करें, तो इस तरह नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत कम आ जाते हैं बेड और फरो पे, और इस तरह प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आजकल जिस तरह फूड सिक्योरिटी का मसला है, तो हमें यील्ड इम्प्रूव भी करनी चाहिए। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि हम उन फार्मर को उस तरह से गाइड करें ताकि वो इस जो मेथड है इसको अडॉप्ट करें। जी गिल साहब, सर आपके ओवर टू यू। थैंक यू हाजी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हाजी साहब। तो मेरी ये इसमें ये है कि मैं फिर रेफर करूंगा उसी फॉर्म पर, ये जैदी फॉर्म पर, जहां पर हमने बेड्स पर ये की 4 रोज जो थी उसकी बेड्स की थी, 70 के करीब
बेड्स बनते थे और प्लांट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ टिलर्स पर प्लांट, नंबर ऑफ स्पाइक्स पर टिलर, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर टिलर, ये जब टोटल हुए तो उसके जरिए आई विश के वो टाइम होता तो मैं वो शेयर करता आपके साथ कि उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी पूरे थे, उसकी स्पेसिंग कम थी, उसमें नंबर ऑफ टिलर। क्वेश्चन ये है कि उसमें से शगुफे कितने निकलते हैं और फिर हर शगुफे में ग्रेन्स कितने होते हैं, दाने कितने होते हैं। तो दुनिया पूरी में मेरे भाई, पूरी दुनिया में लोग जो है ना वो ये बेड्स पर चले गए हैं। पूरी दुनिया में लोग बेड्स का ये 2-3 एडवांटेज इसके अलावा भी है। एक तो ये है कि आपको वहां पर जो बारिश होती है तो एक्सेस जो आपका जायद इरिगेशन का पानी होता है वो चला जाता है। अब यही क्वेश्चन, अब पहले कॉटन मेज भी हमारी बेड्स पर नहीं आती थी, तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन थे। ये एक मिथ है। अगर डॉक्टर अबुल फजल, हाँ बल्कि डॉक्टर साहब आपने एक फील्ड का कर दिया, ये इसमें अभी आपको स्पेसिंग ज्यादा नजर आ रही है। आप अगर इसकी देखें एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब आप आएंगे तो इसमें यही टिलर्स, यही जो है ये इसकी प्लांट की कैनोपी इतनी हो जाएगी कि आपको हमारी यील्ड छठे की निस्बत 27% यील्ड, 27% यील्ड जो थी वो बेड प्लांटिंग में ज्यादा रिकॉर्ड हुई इसी ज़ैदी फार्म से। लास्ट ईयर ये सावी की टीम ही इसको ऑब्जर्व कर रही थी और इसके उसके बाद इसका जो पानी था वो तकरीबन 1/3 से भी ज्यादा जो है वो सेव हुआ, यानी 37% पानी हमारा इसमें कम लगा। अब आप देखिए कि इस जगह पर आपकी खाद और बीज जो है, हाजी साहब आपके इतला के लिए, आप जरा काश्तकार को, जहां मैं खड़ा हूं प्रोबेबली ये मेरा है, यहाँ हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं भट्टी साहब जो ये सर्विस दे रहे हैं बेड प्लांटिंग की, एएसपी हैं। तो आपने अगर वही 1 मिनट जरा कीजिए, इस जगह आप देखें कि आपने खाद और बीज यहां दिया, खाद भी कम बीज भी कम, ठीक, आपने पानी इधर दिया। अब ये है जो एक चेंज है। तो इस मिथ को, इस जिम्मेदार को अगर आप इस तरीके से, हम ये चाहते हैं कि अगर इसको मुख्तलिफ फार्मर्स की जगहों पर ये इस्तेमाल किया जाए, फार्मर उसके साथ शेयर करें। डॉक्टर साहब ने अभी मेरे साथ जो है, आप मुख्तलिफ स्टेजेस पर देखेंगे तो ये एक आपको प्लांट की एरेशन ज्यादा मिलेगी। आपने देखा कलराठी जमीनों में वटों पर आपको फसल अच्छी नजर आती है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता है, फर्टिलाइजर का यूज प्रॉपर होता है और आपका सीड और फर्टिलाइजर जो है वो बिल्कुल एक जगह पर वो होता है, वो स्प्रेड नहीं होता। छठे से आप देंगे, कोई सीड जो है वो सरफेस पर है, कोई नीचे जाता है, ना यूनिफॉर्म। तो मैं आपकी इतला के लिए वही एक मिसाल दूंगा जो हमारे मामले में दिया करते थे, पूरा बादशाह केरा वजीर ते छठा फकीर। ये जो है ना, छठे से आपकी जो है वो सीड रेट भी और छठा लाइन सोइंग से कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। अभी हमारे एक फार्मर थे, उन्होंने बड़ा एक बात वो और लहजे में, जहां हम ये बात कर रहे थे कि आप जमीन को कम से कम हल चलाएं। आपने ज़ैदी फार्म पर ये देखा कि वहां पर सिंपल मिनिमम टिलेज पर कम से कम चलाया, उसके बाद उसी क्रॉप रेजिड्यू में आपने उसको सोइंग की। तो वहां एक हमारे जिम्मेदार हैं उधर दोबर बटिया में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा पहले कहते थे हम दब के वात रज के खा, अब हम कहते हैं दब के वात मांग के खा, क्योंकि जब आप ज्यादा प्लांट करेंगे, डीजल महंगा है, सारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और उसकी पैदावार यानी ओवरऑल जो इनकम है वो कम होगी। तो हमें इस जिद्दत को, इस नई चीजों को आगे लेके जाना है। बाज यार दोस्त ये भी कह देते हैं, बाज का ये होता है कि ये जी बेड्स हो गए, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होगी। अब हार्वेस्टिंग, अगर आप हार्वेस्टर का आप देखें, उसके टायर, उसके रेयर टायर, फ्रंट टायर इतने बड़े होते हैं कि वो ये नहीं है। ये सिर्फ इस तरीके से है कि हमें नई चीजों को अडॉप्ट करने में देर लगती है। तो ये मेरी उनका, मैंने डिटेल इसलिए कहा कि हाजी साहब आप उनको
जो फार्मर्स या जो मिसकंसेप्शन है या जो हमारी गलतफहमी है उसको हम ये है कि आप उनको डॉक्टर जैदी फार्म का, डॉक्टर अब्दुल फजल साहब का, भट्टी साहब का, बाकी इसी तरह के बेशुमार फार्मर्स हैं। मैडम ने जिक्र किया सिंध में जो फार्मर हैं, सिंध में तो ये जो है रेंज सोइंग जो लोइंग पर ये तकरीबन हजारों एकड़ पर ये जा रही है और वो साल्ट इफेक्टेड कलराठी जमीनों के लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के तौर पर बाबा सारी दुनिया छठा छोड़ रही है, खुदा के लिए हम भी छठे से छुटकारा करें। सर इसमें बस मैं एक चीज ऐड करूंगी, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, सारी बातें आपने बेहतरीन, बस फार्मर अगर तस्दीक शुदा और ग्रेडेड बीज यूज करे ना, कभी भी मसला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जी। आज के होस्ट तो मैम रिक्सा थी, हम तो वैसे बीच में आ गए। मैम रिक्सा, आप क्या प्लान है? यू वांट और कोई सवाल पूछना है आपने, या आज की मीटिंग को फिनिश करें? या अनान, आपके अगर हमें क्विकली बता सके हैं कि सावी ऐप के अंदर ये किस तरह, कहाँ पे ये इरिगेशन एडवाइजरी मौजूद होती है? अनान, आप दिखा सकते हैं? जी सर, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। इसमें मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन में जब आप सावी की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से आपको होम स्क्रीन नजर आ जाएगी। जी जी ये नजर आ रही है हमें। इस तरह से कुछ आपको जो है वो उसमें होम स्क्रीन नजर आ जाएगी और होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है PCRWR के नेम से, इरिगेशन एडवाइजरी सर्विसेज। और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट के उस हफ्ते की एडवाइजरी जान सकते हैं कि उस हफ्ते में PCRWR की तरफ से कौन सी एडवाइजरी थी। और इसमें जो है वो सारी जो कि फार्मर हमें देख रहे हैं शेखुपुरा से, उकाड़ा से, सरगोधा से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, जो 4 डिस्ट्रिक्ट हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो वो फार्मर जरूर इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वो इस इरिगेशन से 2 तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक तो वो कि आपकी गंदम या आपकी फसल ने कितना पानी कंज्यूम किया है, और दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें वेदर की है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट लाइन जो है इसके अंदर कि अगले हफ्ते बारिश मुतवक्किल है या नहीं है, तो उसकी भी आपको मालूमात मिलती है। हेलो, आपकी आवाज कहीं चली जाती है अनान, आपकी आवाज, या तो अपना स्क्रीन बंद करें, हम फिर मैं बता देता हूँ। ओके, मेरे ख्याल में आपकी बात चली जाती, मैं बता रहा हूँ कि जो हनान यहाँ पे हनान बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ना आपको वो एक तो अगले हफ्ते का, ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसे करते, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है हनान, आपकी आवाज कट रही है। मैं भी मैडम बरीरा कहते हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये 1 इंच और 1.5 इंच का क्या इसका किस तरह से फार्मर अंदाजा लगाएं। जी मैम बरीरा, आप एक्सप्लेन कर दें जरा। सर खालिद, माजरत के साथ मैं आपकी जी मैम बात बरीरा। काट रही हूँ। हनान की आवाज हम तक आ रही है, हो सकता है आपकी तरफ जी मैम इंटरनेट बरीरा, आप एक्सप्लेन कर देती है इस वाली जी स्लाइड को यहाँ पर, जी जब फार्मर को जब ये सर ये मैसेज बात आते है हैं। कि जनरली जब एक फार्मर इरिगेशन लगाता है ना, जो फ्लड इरिगेशन का जो मेथड है, उसमें अमूमन आपके फील्ड में हम जनरली मैं आपको एट एन एवरेज बता रही हूँ, जो हमारा मेथड है उसके तहत हम 6 से 7 इंच पानी लगा देते हैं एक फ्लड इरिगेशन में। तो 6 से 7 इंच का मतलब ये है कि आपकी जमीन में जो पानी है वो वाकई 2-3 दिन में वो आवाज कट रही है एब्जॉर्ब अनान, ये अपनी ऐसे करें, आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें अनान, मे बी वो सर एब्जॉर्ब खालिद, ये आपके एंड पे मसला है इंटरनेट का। हमें हम आवाज आ अच्छी तरह सुन सकते हैं डॉक्टर साहब, हमें क्लियर है ये उनका। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपकी तरफ कोई शायद मसला आ रहा है। तो उसमें सिनेरियो ये है कि अब जिस तरह हमने एक मैसेज भेजा है कि आपकी फसल ने पिछले हफ्ते कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया, कहीं मैंने आज पिछले हफ्ते 0 इंच का भी देखा है। उसकी वजह डेफिनेटली ये है कि आपके इस एरिया में या तो बारिश हुई होगी या फसल बहुत छोटी होगी।
तो इस वजह से हमें आपका क्रॉप कैलेंडर पता होता है। अब अगले हफ्ते अगर मैसेज आता है कि आपकी फसल ने 0.3 इंच पानी इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन आपने 1 इंच का तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, जो कि 1.5 सूतर बनता है, आपकी फसल ने सिर्फ 1.5 सूतर पानी इस्तेमाल किया है, जबकि आपने हफ्ता पहले 7 इंच इरिगेशन दी थी। तो अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें कि 7 इंच इरिगेशन देने के बाद वो कितनी जल्दी आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों बाद कहीं जाकर, मेरे तो ख्याल में अगर एक फार्मर ने इरिगेशन लगाई है तो वो तो 3 हफ्ते तक वेट कर सकता है अगली इरिगेशन का। तो लाजमी नहीं है कि उसे हर जो छोटा प्लांट है स्पेशली, उसमें उसको हर हफ्ते इरिगेशन लगानी है। तो अगर तो वो एक कंजंक्टिव यूज करता है या छोटी सप्लीमेंटल इरिगेशन देता है, कंट्रोल्ड इरिगेशन देता है 1 से 1.5 इंच की, तो वो जल्दी इरिगेशन प्लान कर सकता है। और इसी तरह अगर प्लांट बड़ा हो गया, उसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बड़ी हो जाएगी, और जैसे जैसे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है, प्लांट भी बड़ा होता है, गर्मियां भी आ जाती हैं और बुखारात बन के भी पानी उड़ता जाता है, तो उस हिसाब से फिर पानी जल्दी जल्दी रिक्वायर्ड होता है। तो वो आपको बस ये होगा कि आपने ये माइंड में रखना है कि आपने जो 1 हफ्ता पहले इरिगेशन दी थी वो अंदाजन कितने इंच थी, तो उससे जो अगले हफ्ते का जो मैसेज आएगा उससे उतने इंच माइनस कर देना है। और अगर बारिश हुई होगी तो उसमें आपने एक चीज ऐड कर देनी है। वो आपका बेसिकली, जिस तरह आप ये देख लें, ये क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट है। आप ये देखें कि आपके अकाउंट में 1000 रुपया आया, ठीक है ना, और उसमें से 300 रुपए खर्च हो गए, 700 रुपए पड़े हैं, ठीक है, 300 रुपए खर्च, 700 रुपए पड़े हैं, और उसमें से 300 रुपए और ऐड हो गए अगर बारिश आ गई तो, यानी आप 1000 रुपए वापस खड़े हैं। आपको जब तक आपका अकाउंट जो है वो 50% पे नहीं आता, मैं 500 पे नहीं आता, आपको उसमें मजीद 500 रुपए डालने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा आपने ये फार्मूला है, कोई ज्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। हम हर रोज, हर महीने, हर 10-15 दिन बाद अपने मोबाइल फोन में भी बैलेंस डालते हैं, यही सोच के, यही माइंड रख के पैकेज कराते हैं, तो वो अपनी क्रॉप का इरिगेशन के मामले में भी यही कर सकते हैं। सर, एम आई क्लियर इन दैट रिगार्ड गिल साहब? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया, लेकिन उसमें मैं फिर गुजारिश ये करूंगा कि हमारे यहाँ जो है, हम कहते हैं कि जी एक नॉर्मल इरिगेशन जो है वो 3 इंच की होती है, जो नॉर्मल, और जो वो होती है सोकिंग इरिगेशन, जिसको राउनी कहते हैं पहले, वो 4 इंच की होती है। आमतौर पर ये जो है जो दिया जाता है, यानी एक रेगुलर इरिगेशन। अब आप एज एन इंजीनियर या एज ए फार्मर, मैंने पानी लगाया, वो नहर का पानी लगाता हूँ, मैंने 2 घंटे पर, मेरे पास कोई ऐसा चेक नहीं है कि मैंने 3 इंच लगाया है, 2 इंच लगाया है। और अगर वो 3 इंच लगता है तो वो अगर एक टेबल टॉप की तरह जाता है तो वो और उसकी इरिगेशन डेप्थ होगी। अगर वो जाता है लेजर लेवल फील्ड में और डेप्थ होगी। अगर ऊंचा नीचा खेत है 1 इंच का, तो उसमें मैं जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था कि इसमें अभी हमें बैठ के उसकी अपनी टर्म में उसकी जो इंचेस या 0.5 इंचेस या 3 इंचेस उसकी इकाई नहीं है, उसकी इकाई है टाइम, कि कितने घंटे मैं ट्यूबवेल का पानी लगाऊं तो वो कितने इंच होगा। तो इस तरह की इसके साथ लिंक करने के बाद हम इस ऐप को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें उसको ये पता लगे कि भाई आपका, हमारे पास डेटा हो जो कि सावी कैन असिस्ट, उसकी एक पूरी रियल फॉर्म का डेटा जो ये एआई बेस पर उसके पास हो, तो उसको बताया जा सकता है कि जी आप ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हो, ट्यूबवेल कितना उसका डिस्चार्ज है। तो अगर 1 क्यूसेक का पानी है, 1 घंटा लगाता है 1 एकड़ को, तो 1 एकड़ इंच जो है वो पानी देगा। यानी अगर 3 इंच लगने तो 3 घंटे, ये तो एक हमारी फिगर है। लेकिन मैं स्टिल इसमें मेरी सबमिशन होगी कि इसको हमें बैठ के फर्दर रिफाइन करके काश्तकार को उसकी लैंग्वेज में अगर मैसेज जाएगा ना, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और वो जो है ना, वो अल्टीमेटली बात, वो अगर नहर का, मैंने एक फार्मर की, वो मुझे मिले, फार्मर थे 3 एकड़ का, तो उसने कहा जी मेरा 1 घंटा पानी नहर का है, 17 मिनट या 16 मिनट यहाँ पानी है मिलता है, तो मैं जब ये
लेजर लेवलिंग, उसके लेजर लेवलिंग के बारे में पूछ रहे थे। उसने कहा जब मैंने लेजर लेवलिंग कराया, खाला बनाया, तो मेरा अब जो है उस 1 घंटे में अगर आधा एकड़ भरता था, इरिगेट होता था, तो अब मैं 1 एकड़ भरता हूँ। इसी तरीके से उसका जो टाइमिंग है वो हम जरा ट्रांसलेट करें इन द सेंस ऑफ हिज ओन यूनिट, उसकी अपनी यूनिट्स की तर्ज में, क्योंकि हमारी एकड़ इंच है, मिलीमीटर्स है, तो उसकी यूनिट जो है वो टाइम है। अगर ट्यूबवेल का पानी चलाना है तो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज, अगर नहर का पानी आना है तो उस मोगे के डिस्चार्ज के हिसाब से, जो कि मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ होगा। तो ये एक मेरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और इसको जो मैसेज अगला जाएगा वो होगा इरिगेशन एडवाइजरी या वो साइंटिफिक इरिगेशन स्केजुलिंग होगी, और उसकी लैंग्वेज में तो मेरा ख्याल है कि वो इसको ज्यादा जल्दी अडॉप्ट भी करेगा। सर यही बात है, एग्री टोटली। लेकिन ये अगेन जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंटेशन में एक चीज दिखाई थी कि जब आप स्केल की बात करते हैं ना, तो हम अब इंडिविजुअल स्केल की बात कर रहे हैं। ये तो पॉसिबल इंडिविजुअल स्केल पे है, उसमें फिर डिफरेंट चीजें हैं, ग्रेविमेट्रिक है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग है, वो तो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। आप इवन इस मैसेज को यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो जो हमारा फील्ड स्टाफ होगा उसके पास भी ये मैसेज होगा, वो उसको कैलकुलेट करके बताएगा, जनाब इस मैसेज का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आपको इस तरह प्लान करना है। लेकिन जो हमारा जो बेसिकली इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस है, इट हैज लार्ज स्केल। इसका स्केल पाकिस्तान लेवल का है, और पाकिस्तान में आपने बता दिया 8 करोड़ फार्म है, 8 मिलियन फार्म्स, एंड उसके बाद और तकरीबन 16 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है। तो उसमें हम फिर हर फार्मर के हिसाब से उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और वो चाहे या ना चाहिए, तो अब एक फार्मर पे है कि वो साइन अप करे कि मुझे इस पे स्पेसिफिकली इरिगेशन शेड्यूलिंग चाहिए अपने फील्ड पे, तो वो फिर हमारा जो फील्ड स्टाफ होगा, जो भी होगा, उसको उस हिसाब से बताएगा। ये खैर बड़ी, मैं फिर हन्नान साहब से और डॉक्टर खालिद साहब से अर्ज करूंगा कि हम जो रियल फार्म, हमारी फार्म मैपिंग करते हैं, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हम उसमें ये ऐड कर दें इरिगेशन, स्पेसिफिक इरिगेशन एडवाइजरी सर्विस, जब उसके फार्म पर हम कहते हैं कि जी यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये थी, यहाँ पर आपके रेनफॉल की ये सिचुएशन थी, टेम्परेचर ये था, तो ये चीज वो नहीं हो सकती। उसमें मैं डॉक्टर खालिद साहब और अनान साहब से ये करूंगा कि इसको हम अगर अपने फार्मर की बेस पर, वो फार्म की बेस पर ले आए, तो इसको मेरा ख्याल है एज ए पायलट प्रोजेक्ट ट्राई किया जा सकता है। जो ये डॉक्टर साहब आपसे और हनान साहब से मैं इस बारे में आई वुड लाइक टू हैव, ऐसे करते हैं इसमें जो है ना, आई थिंक मे बी थोड़ी सी हमारी अपनी आपस में 1-to-1 डिस्कशन बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था टाइम हमारा काफी अप हो गया। तो अभी की आज की जो है महफिल को बर्खास्त करती है मैम रिक्सा, और इसके ऊपर जो स्पेसिफिक है कि फार्मर को ट्रेन कैसे करना है, बताना कैसे है, कुछ अगर जो क्लस्टर्स में हमारे फार्मर्स हैं वहां पर तो भी डिमॉन्स्ट्रेशन की जा सकती है, तो वो हम दिखा सकते हैं। तो अभी हमारे क्लस्टर जो है गोजरा है, गुजरावाला है, उकाड़ा है, इस तरह के जो इलाके हैं, तो इनके फार्मर्स को मैं यही कहूंगा कि वो सावी से रब्ता करें, सावी की ऐप को डाउनलोड कर लें, सावी के नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, तो हमारी टीमें फिर उनके साथ मिलके उनको इस चीज की गाइडेंस जो है अपने PCRWR के कुलीग के साथ दिखा सकते हैं। PCRWR का फार्म जो है वो सरगोदा में है, वहां पे भी होस्ट किया जाता है उनका विजिट। तो मेरे ख्याल में इसको इस तरह से करते हैं तो बेहतर तो यही होगा। तो आज की महफिल को ओवर टू यू मैम। जी 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 रिक्सा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रिक्सा आप प्लीज। डॉक्टर खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ मैम बरीरा फातिमा का, जिन्होंने वक्त निकाला हमारे किसान के लिए, हमारे लिए। यकीनन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत सारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होगी, और मैं इंजीनियर मुश्ताक दिल साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी तमाम मेहमान जिन्होंने हम यहाँ पे ज्वाइन किया, जो हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं कि हमें मजीद ऐसे टॉपिक पे बात करने की जरूरत है जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है, तो अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। अगली बैठक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।